आज देश 77वां गणतंत्र मना रहा था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक क्या चीजें बदल गई, क्या लोग बदल गए, क्या देश के हर एक नागरिक को संविधान में निर्हित वो अधिकार, वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटीज मिल पाई हैं? क्या देश का हर एक तबका संविधान के अनुसार जीवन जी रहा है, या फिर संविधान में लिखित जो सजा के जो प्रावधान हैं, क्या उस प्रावधान के अनुसार देश के हर मुजरिमों को सजा मिल रही है? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब इसका किसी के पास नहीं है। साल था 1950 और दिन था 26 तारीख, यानी 26 जनवरी 1950। वो दिन जिस दिन भारत में खुद का संविधान लागू हुआ। मतलब अब हमारा देश जो है वो खुद के बनाए नियम के अनुसार, खुद के बनाए प्रावधान के अनुसार चलेगा। ऐसा ये जो 26 जनवरी का जो दिन आया उस दिन से शुरू हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये लिखा तो ये सोचकर लिखा होगा कि हमारे देश के नीचे से लेकर ऊपर हर तबके के आदमी को उसका जो है लाभ मिल पाए, हर तबके का आदमी अपने आप में ये गर्व महसूस कर पाए कि मैं इस देश का निवासी हूं। लेकिन आज क्या चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं? वो चीजें ये हैं कि आज संविधान के अनुसार जो सजा का प्रावधान है, हर सजा के लिए अलग अलग चीजें लिखी गई है, हर सजा के लिए अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग कानून हैं, अलग अलग नियम है। लेकिन आज संविधान के साथ साथ उन धाराओं की, उन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप खुद देखिए ना, आज बलात्कार करने वाला, मर्डर करने वाला, चोरी डकैती करने वाला, हर वो इंसान, हर तो नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में बैठा है। और पार्लियामेंट में किसके थ्रू गया है? हमारे थ्रू गया है, आपके थ्रू गया है, हमारे आपके वोटों के थ्रू गया है। समस्या ये नहीं कि वो पार्लियामेंट में बैठा है, समस्या ये है कि हम आजादी के इतने साल बाद और रिपब्लिक कंट्री बनने के इतने साल बाद भी अपने वोट के अधिकार को समझ ही नहीं पाए। इस देश के संविधान ने हमें ये एक अधिकार दिया है, और ये बहुत बड़ा अधिकार दिया है कि हम अपना नेता, अपना प्रतिनिधि खुद चुने, वोट कास्ट करें। उसके बाद हम जिसको भी ज्यादा वोट दे, मेजोरिटी में जिसको भी हम ज्यादा वोट दे, वो हमारा एमएलए बनेगा या फिर वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चयन करेगा। लेकिन हमने अपने वोटों का अधिकार लिया कहां? हमने तो वोट सिर्फ चमकदार पोस्टर्स, बड़े बड़े नाम और आजकल जो ट्रेंड में है वीडियोस देख कर दिए। क्या बदल गई उससे? कुछ भी नहीं। चीजें और उलझ गई हैं। आप देखिए, अगर करंट पार्लियामेंट के मेंबर्स की लिस्ट निकाले तो उसमें कई ऐसे नाम हैं, और मुझे लगता है ज्यादा ही नाम है, लगभग मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन आधे से ज्यादा वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं पार्लियामेंट में जो एक लोकसभा के सदस्य हैं। मतलब एक लोकसभा इज इक्वल टू 6 विधानसभा है। और उस पूरी लोकसभा से वो निर्वाचित होकर हमारे वोट के द्वारा पार्लियामेंट में जाते हैं, हमारे लोकसभा के क्षेत्र के समस्याओं को वहां तक लेके जाते हैं, वहां से वो चीजें ठीक करने के लिए बोलते हैं। जैसा सबको पता है कि जब वोट का सीजन आता है तो कोई, हर एक प्रतिनिधि, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आपके हमारे घर के आगे हाथ जोड़कर यूं करके खड़ा रहता है और बोलता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम सड़कें बनाएंगे, हम बिजली लाएंगे, हम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, क्या बदल जाता है? क्या आपका वो प्रतिनिधि शिक्षा व्यवस्था सही करा पाता है, या फिर स्वास्थ्य सेवा बहाल करा पाता है, या फिर सड़कें बना पाता है? क्या वो आपके घर की बिजली ठीक कर पाता है? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे सिर्फ वोट चाहिए था। उसके लुभान्वित करने वाले बातों के चक्कर में पड़कर आपने उसे वोट दिया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, सारी सुख सुविधाएं उसे मिलेंगी। फ्री का घर मिलेगा, फ्री हवाई यात्रा, फ्री रेल यात्रा, टेलीफोन का बिल नहीं आता है, घर का खर्च नहीं लगता है, हर
अगर आप प्लेन में जाएं, संसद कोई अगर प्लेन में जाएं तो टिकट फ्री में मिलता है इकोनॉमी क्लास। सोचिए, आपके वोट में इतना पावर है कि आप सड़क छाप आदमी को उठाकर पार्लियामेंट में भेज देते हैं, क्योंकि वो आपकी समस्या वहां बताए और उसके बाद समस्या को दूर करे। लेकिन वो खुद में एक समस्या है, वो आपकी समस्या क्या दूर करेगा? जरा सोच के देखिए, बहुत डेप्थ तक सोचिएगा कि एक ऐसा मुजरिम जिस पर बलात्कार के केस हैं, एक ऐसा मुजरिम जिस पर हत्या का आरोप है, वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीत जाता है, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, वो विधानसभा में पहुंच जाता है। उसके बाद वो ये कहता है कि मैं सब सही कर दूंगा। कैसे? वो खुद गलत है, वो क्या सही करेगा? हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपना प्रतिनिधि अपने दम पर चुने, वोट कास्ट करके चुने। लेकिन हमारे संविधान ने हमें यह नहीं कहा कि आप किसी मुजरिम को वोट दीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जिसका सिर्फ भौकाल ही टाइट हो, बाकी कुछ नहीं हो। मेरा घर बिहार में है, गोपालगंज जिला है। लोकसभा के जो वहां के जो क्षेत्र के जो सांसद हैं, डॉक्टर लोक कुमार सुमन नाम है उनका। पिछले 2 टर्म से वो सिर्फ एक वादे पर वोट ले रहे हैं और जीत रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं वो। 10 साल पहले उन्होंने कहा कि सबिया एयरपोर्ट, जो 1964 के इंडिया चाइना वॉर में यूज हुआ था, एक सीक्रेट एयरबेस था, वो उसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाएंगे। आज 10 साल बाद हालत ये है कि सिर्फ फेंसिंग हो पाई है और कुछ नहीं बदला। आज भी हालात वैसे ही हैं। 10 साल लग गए, उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, सबिया हवाई अड्डा का जो मुद्दा है वो खूब गर्म आता है। आपके क्षेत्र में भी ऐसा जरूर हुआ होगा, या तो कुछ सड़कें बनाने की चीजें होंगी, या तो रोजगार वाला चीज होगा कि हम फैक्ट्री ले आएंगे। जब चुनाव आता होगा तो फैक्ट्री की जो ईंट से ईंट बजाई जाती होगी, जमीन पे दिखाया जाता होगा कि जमीन हमारे पास आ रहा है, या फिर ये बताया जा रहा होगा कि पेपर वर्क हो चुका है, अब बस काम लगने वाला है, चुनाव की वजह से काम रुका हुआ है। ये हमेशा होता है। क्यों होता है? क्या कभी आपने ये पूछा? क्योंकि संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया, तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार दे रखा है। क्या आपने कभी अपने क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से कभी ये पूछा है कि नेताजी आपने ये बोला था लेकिन अब तक हो नहीं पाया, क्यों? ये जो क्यों शब्द है ना, इसका भी अधिकार आपको संविधान देता है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम सिर्फ ऐसी शख्सियत को अपना वोट दे देते हैं जिसका भौकाल टाइट रहता है, जो अपने क्षेत्र में या तो बाहुबल से मजबूत होता है या फिर पैसे से मजबूत होता है, और कुछ नहीं। और देश के तमाम युवा वर्ग से, खासकर की जेनजी जनरेशन जो है, उनसे मेरी एक खास अपील है कि वो संविधान के जो इस्तेमाल की जाने वाली जो धाराएं हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इम्पोर्टेंस जिसको कहते हैं, वो समझे। क्योंकि भारत के भविष्य की कमान अब उनके हाथ में है। ये जनरेशन जो चल रहा है, अगले 20 साल, 25 साल या मैक्सिमम 50 साल के बाद ये जनरेशन खत्म हो जाएगा। जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हैंडओवर लेंगे देश की राजनीति का, देश के आलाकमान बनेंगे, नए नए लोग आएंगे राजनीति में, नए नए लोग आएंगे खेल में, हर क्षेत्र में जिंदगी जो है वो आएंगे। तो मेरी उनसे खास ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि वो संविधान की इंपॉर्टेंस को समझे। क्योंकि अगर वो चाहेंगे तो चीजें एक तरफा बदल जाएगी, चाहे वो राजनीति हो या फिर कोई भी क्षेत्र। अब बस मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देश का स्वाभिमान बना रहे, देश का वर्तमान और देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। और शाहरुख खान की एक फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग है जो मैं हमेशा गुनगुनाते रहता हूं कि हम उस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। उस हाल में भी, उस जीत में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। तो तिरंगे का स्वाभिमान जो है वो बना रहना चाहिए, तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए। क्योंकि
वाजपेयी साहब ने एक बार कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन इस देश का संविधान अमर रहना चाहिए, इस देश का स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम था आदित्य और आदित्य की रिपोर्ट पर आप मुझे देख रहे थे। अब इस वीडियो के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस वाले कोने में ले जाकर पेस्ट कीजिए, पोस्ट कर दीजिए और बने रहिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।